Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए लास्ट ऑफ अक्टूबर क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आप अक्टूबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और अक्टूबर मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। अभी चेक करते हैं कर्क राशि लास्ट ऑफ अक्टूबर क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। शुरुआत ही आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड के साथ कर रहे हो। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी एनर्जी दिख रही है। आपकी पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंट मुझे ज़्यादा लग रही है। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का आना शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में किसी लेडी पर्सनैलिटी का इन्वॉल्वमेंट है जो आपको गाइड करती हैं, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करती हैं, जो आपको एक्चुअली क्लैरिटी भी प्रोवाइड करना चाह रही हैं। ठीक है, इनके गाइडेंस के थ्रू आप जो इतना ब्लर थॉट्स आपके माइंड में रोटेट होते हैं वो एलिमिनेट हो रहे हैं। आपका नेचर काफ़ी ऑनेस्ट लग रहा है और आपके साइड जो पर्सन मूव हो रहे हैं ना वो भी काफ़ी लॉयल होंगे, काफ़ी ऑनेस्ट होंगे। ये ना एक प्रोटेक्शन की एनर्जी है, तो यूनिवर्स एंजल्स आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं यहाँ पर। अगर आप ना किसी तो भी काइंड की डिपेंडेंट एनर्जी में चले आ रहे थे ना, तो एक इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करोगे। अब अगर मैं पर्टिकुलर आपके रिलेशनशिप वाइज मैसेज दूँ ना, तो ये रिलेशनशिप में मैसेज दे रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो पर्सनल इश्यूज, जो कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, धीरे धीरे करके रिलीज होगा। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे बैकग्राउंड में इतने ज़्यादा क्लाउड्स प्रेजेंट है, ये एकदम से तो क्लियर नहीं होंगे, इनको समय लग सकता है। तो इन 10 दिन में आप ना कुछ मेजर टॉपिक्स, मेजर इश्यूज़ को ना रिजॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप सेपरेटेड चल रहे हैं, ये कार्ड शो कर रहा है कि फ़िलहाल मे बी आप अपने पर्सन से कनेक्टेड नहीं हैं, सेपरेशन वाली एनर्जी है, या आपका कांटेक्ट मेंटेन नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं है, उसमें भी ट्रांजिशन आएगा, लेकिन पेशेंस वाली बात आ जाती है यहाँ पर। मैंने बताया ना, कोई तो है काउंसलर आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, जो आप दोनों को गाइड कर रही है। आपके करियर में मैसेज आ रहा है कि आपके वर्क प्लेस पे, आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ पे में भी आपके साथ किसी ने मिसबिहेव वाली एनर्जी रखी है, तो उसको आप फॉरगिव कर रहे हो, या उनकी एनर्जी में ट्रांजिशन आ रहा है। आपकी एक रिस्पेक्टफुल इमेज बनती हुई दिख रही है, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी बन रही है। आप अपना ऑरा, एटीट्यूड बहुत अच्छे से मेंटेन करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप सेल्फ वर्क नहीं करोगे, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, जब तक आप अपनी एनर्जीज को प्यूरिफाई नहीं करोगे, तब तक कैसे वर्कआउट होंगे। काफ़ी चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है ना, चेंजेस लाने की भी आपको ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे आ गया 6 ऑफ स्वॉर्ड, जो कार्ड शो करता है मूव ऑन करने वाली एनर्जीज़ को। मूव ऑन कर रहे हो आप, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अच्छी बात है। बट अभी भी कुछ लोगों के एनर्जीज आ रही है कि आप मूव ऑन करने के साथ साथ अपने नेगेटिव बैगेज को साथ लेके मूव ऑन कर रहे हैं। जो एनर्जीज, जो टेंशन्स आपको पल में रिलीज कर देनी चाहिए, वही आप साथ लेके आगे बढ़ रहे हो। ये ना करें, है ना। ये कार्ड आपको एक फ्लो में जाने को बोल रहा है, प्रोग्रेस के साइड जाने को बोल रहा है ना। तो प्रोग्रेस के साइड आगे बढ़िए ना। क्यों अभी भी आप अपने हेडेक, अपनी टेंशन को, इन सॉर्ट्स को अपने साथ लेके जा रहे हो? तभी माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स चल रहे हैं। यहाँ पे वाटर देख रहे हो कितना पीस में है, यहाँ पे कितने वेव्स हैं। मतलब इस नेगेटिव एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करोगे ना, तो यही मोड में जाओगे, तो आपके आगे बढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है। तो टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन करिए। ये आपको स्टेबिलिटी देगा। ये कार्ड आपके लिए हैप्पीनेस देगा, जॉय वाली एनर्जी में लेके जाएगा। स्पिरिट्स गाइड आपको यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, तो उनकी एनर्जीज़ को रिसीव करना है। इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, आपके पर्सन के साइड से मैसेज आ रहा है कि उन्होंने कोई मेजर डिसीजन लिया है। सारी प्रॉब्लम्स को साइडलाइन करते हुए आपके साइड कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपके साइड कोई मूव लेना चाह रहे हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि जब तक ये भी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइडलाइन नहीं करेंगे, तब तक ये मूव भी नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ क्या तो भी कार्ड आ गया 3 ऑफ स्वॉर्ड। दिख रहा है कि आप अभी सेपरेटेड चल रहे हो, आप दोनों रियूनाइट होना चाह रहे हैं, लेकिन किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। ये थर्ड पर्सन की एनर्जी ही तो रिलीज होनी है, इसी मोड से तो उनको आगे बढ़ना है। ठीक है, 6 का कार्ड पहले आया है, फिर 3 नंबर का कार्ड आया, दोनों स्वॉर्ड है। मतलब कहीं ना कहीं आपने इस बैगेज को कम करना स्टार्ट कर दिया, आपने इस टॉक्सिसिटी को रिलीज करना शुरू कर दिया है। आपके पर्सन ने भी इस थर्ड पर्सन की एनर्जीज को एलिमिनेट करेंगे। और मैं एक बात बताऊं, बीच में क्वीन का कार्ड आया है, तो यही पर्सनैलिटी है मे बी जो आपको
आपके पर्सन को इस सिचुएशन से बाहर निकालने में मदद करेंगी। जो थर्ड एलिमेंट है ना, यहाँ पे पर्सन और एलिमेंट सिमिलर ही मानूंगी मैं तो यहाँ पे, यही तो रिलीज होना, जिसने आपको इतना पेनफुल सिचुएशन में डाला, इतना आपको डिस्ट्रक्शन दिया, इतना टावर मोमेंट आपको दिया है, तो ये सॉर्ड आपको एलिमिनेट करनी है और आपको इसमें हीलिंग मिलेगी। आप हील हो रहे हो कम्प्लीटली। हो सकता है कि नवंबर की स्टार्टिंग आप एक पॉजिटिव मोड में करें, लेकिन अभी 10 दिन में आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है ना। तो अगर आपने नवंबर मंथ की रीडिंग नहीं देखी है तो देखिए, उसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन अगर मैं 10 दिन का बता रही हूँ ना, तो यहाँ पे आपको हील हो रहे हो आप यहाँ पे। बट देखिए, मैं बोलती ही जा रही थी, कुछ नेगेटिव लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ज़्यादा रहता है, वो एनर्जीज भी रिलीज़ करनी पड़ेगी। डेविल आई का मैसेज आ रहा है, मतलब आप पे कोई नज़र रखे हुए है कि आप अपनी लाइफ में क्या करते रहते हो, करियर में क्या चल रहा है, रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, कितनी सेविंग्स हो गई हैं, कहाँ अपना पैसा लगाते हो, कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हो, कैसे लाइफ को लेके जा रहे हो। इन लोगों का बस यही काम है, डेविल वाली एनर्जी वही शो करती है, तो इनको रिलीज़ करना है। हर किसी से अपनी चीज़ें शेयर ना करें। सेकेंड चीज़ है, आप अपने कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हो, तभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तभी ये नेगेटिव एनर्जीज आई हैं, तभी 3 ऑफ सॉर्ड आया है। तो इस कार्मिक पर्सन की एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है। ये आपको लाइफ लेसन देने आए थे, तो आपने लाइफ लेसन लिए हैं, तभी आपको मैं बोल रही हूँ कि सेल्फ वर्क करिए। जितना ज़्यादा आप सेल्फ वर्क करोगे, उतना जल्द आप इन सारी एनर्जी से हील हो पाओगे। और एक्चुअली हील हो गए। यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, हार्डवर्क का कार्ड आ गया। तो ये जो हार्डवर्क आपने किया है, ये जो प्रॉब्लम्स आपने झेली हैं, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। एक एक पेंटिकल का रिवॉर्ड आपको दिया जा रहा है। आप एक मनी को जनरेट करने के रिसोर्स आपको मिल रहे हैं। मे बी आपको कोई बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, या आपको ऐसा कोई ऑप्शन नज़र आ सकता है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। ये करियर में भी, रिलेशनशिप में भी। सिंगल है तो ऑब्वियस सी बात है, कोई नया पर्सन आपको नज़र आ सकता है, या आपके रिलेशनशिप में जो इतना डिस्ट्रक्शन आप देख चुके हो, वो एक कंस्ट्रक्टिव एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तब आप सोच विचार करें कि वापस से ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वापस किसी पर्सन पे एफर्ट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो ये जो माइंड में आपके थॉट्स रोटेट हो रहे हो, कि आपने झेला बहुत कुछ है ना, इसलिए अच्छी बात है, थोड़ा एनालिसिस भी करना चाहिए, वरना आप ब्लाइंडली लोगों की बातों में आके डिसीजंस ले लेते हैं। बट एंडिंग अगर पॉजिटिव है ना, तो फिर कितनी भी अप्स एंड डाउन्स आ जाए, आप एक हैप्पी मूड में जा रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, रियूनियन का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, तो विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। फैमिली एटमॉस्फेयर पॉजिटिव लग रहा है, रिकनसाइल आप हो रहे हो, और जो कन्फ्लिक्ट आपका चला आ रहा था, वो एक हैप्पी मूड में जा रहे हो। 6 पेंटिकल्स को आप 10 में कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब प्रोग्रेस, ग्रोथ, प्रोस्पैरिटी, प्रॉफिट, ये सब कुछ आप देख पाओगे। 10 नंबर का कार्ड और 10 डेज की रीडिंग चल रही है, तो कुछ आप गेन कर रहे हो। आपके इमोशंस पॉजिटिव हो रहे हैं, आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है, आपका ऑरा पॉजिटिव हो रहा है, घर का एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव रहेगा, फैमिली सपोर्ट आपको मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टाइम आप फैमिली के साथ स्पेंड करने वाले हैं, या अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। फैमिली अप्रूवल का कार्ड भी ये माना जाता है। ठीक है, तो फाइनली इस एनर्जी से तो बाहर आ रहे हो, ये बड़ी बात है। बॉटम से आया या किंग ऑफ कप्स, तो कोई तो है जो आपको कप ऑफर करना चाह रहे हैं। लेकिन देख रहे हो यहाँ पे क्वीन की एनर्जी ज़्यादा शार्प है एज़ कम्पेयर टू किंग, है ना। तो किंग को सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। तो आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि वो ये खाली कप लेके बैठे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे हैं, या वो आपके साइड आपको ऑफर देना चाह रहे हैं, प्रपोजल लेके आना चाह रहे हैं। बट इनके माइंड में नेगेटिव थॉट्स, या बोल लीजिए वेव्स की तरह थॉट्स चल रहे हैं, कहीं रिजेक्शन का फियर है, क्योंकि इन्होंने डेविल वाली एनर्जी आपको दी ना, इन्होंने 3 ऑफ सॉर्ड दिया ना, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो परेशान होंगे ही। आपको तो इन्होंने पहले परेशान कर लिया, बट अब इनका चांस है ना। तो ये उस चीज़ को फील कर पा रहे हैं, तभी इतना डरे हुए हैं, फियर में हैं। कोई बात नहीं, ये भी अपने मूड में आ पाएंगे, आपको ये ऑफर प्रोवाइड कर सकेंगे। ओके, अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। कैंसर्स क्या आ रहा है आपके साइड। अ टाइम फॉर हीलिंग, क्या बोलती जा रही थी विद इन अ रीडिंग। मैंने कितने बार आपको बोला हीलिंग मिल रही है। एंजल्स, यूनिवर्स, भगवान भी आपको वही बोल रहे हैं, हीलिंग का समय चल रहा है, आप रिकवर हो रहे हैं बहुत नेगेटिव एनर्जीज से। लॉ ऑफ कर्मा, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आपने जो एफर्ट्स लगाए उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, और जो अभी आप कर रहे हो वो भी आप
आगे देखने वाले हो। कहीं ना कहीं आप ग्रोथ सक्सेस क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने मेहनत की है। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। यहाँ पे 2 कार्ड आ गया एक्चुअली। पहला तो आ गया है सक्सेस, तो सक्सेस अचीवमेंट गेन आप कर रहे हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रह रहे हो, पॉजिटिविटी को गेन कर रहे हो और आपका ऑरा पॉजिटिव रह रहा है, बहुत अच्छी एनर्जीज है। देन हेल्पफुल पीपल, तो कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन डेविल वाले लोगों से दूर रहना है, अच्छे लोगों से कनेक्ट होना है जो स्पिरिचुअली एक्टिव हो या आप लोगों की मदद करने वाले हैं। ओके, देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। फैलिक फ्लैक्शियस पास सिंबल का कार्ड आ गया है। लकी चांसेस आ रहे हैं, करियर में आप शाइन कर रहे हो, पॉजिटिविटी को गेन कर रहे हो, कुछ इवेंट कोई पार्टी आप अटेंड कर सकते हैं, हैप्पी मोड में आप रहने वाले हैं, किसी भी काइंड की नेगेटिव एनर्जीज नहीं है। नेगेटिविटी बस आपके माइंड में है, वही आपको रिलीज़ करना है, बाकी सारी चीज़ें अलाइंड वे में आ जाएंगी। तो बहुत अच्छी एनर्जीज है कैंसर आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।